ये सरकार बस तानाशाही सरकार है। सारे विपक्षी नेताओं को अगर वो जेल में डालना चाहते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। तो चुनाव ही सारे मुद्दा है कि सारे विपक्षी नेता को वो जेल में डाल दे रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सत्येंद्र जैन को दोबारा जेल में डाल दिया गया, मनीष जी को, संजय जी को, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे और लगातार छापा और सिक्योरिटी सारी बढ़ा दी गई है। न किसी से मिले सारे फोन जब्त कर लिए गए हैं। तो इस तरह से तानाशाही सरकार बहुत ज्यादा ये काम कर रही है कि क्या किया जाए। मतलब सारे निर्दोष, अगर कोई भी प्रूफ है, आप एक भी प्रूफ दे नहीं पा रहे हो और सबको जेल में डाले जा रहे हो। ये कहाँ का तानाशाही है। आपको अगर प्रूफ मिलता है तो आप कदम उठाइए। आपको एक भी प्रूफ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जेल में सबको डाल रहे हैं, सबके घर पे ईडी का रेड मरवा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को एक मकसद है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए और अपना सरकार, एकाकी सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का टाइम दिया था। 22 अप्रैल को ईडी को अपना जवाब दाखिल करना था। मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, पर 2 ही घंटे के भीतर ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है। ये और कुछ नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी को चुनावी मैदान में हरा नहीं सकते। तो उनकी कोशिश है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखा जाए। तो अभी कोर्ट में इतना लंबा, कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया, ईडी को जवाब देना था। अब ईडी फिर तुरंत जो पहुंची है, क्वेश्चनिंग सीएम से करना है, दिल्ली सीएम से, तो क्या आपको लगता है कि ईडी जा पाएगी घर के अंदर, क्वेश्चनिंग कर पाएगी? जो अभी तक समाचार आ रहा है उसमें तो यही दिख रहा है कि वो घर के अंदर है, सर्च कर रहे हैं। और मैं फिर से वही कहूँगी कि ये बौखलाहट है मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के पास ना अरविंद केजरीवाल जी की काट है, ना वो उनकी नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही उनको चुनावी मैदान में हरा पाए हैं। तो लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। गिरफ्तारी का कोई डर आप लोगों को? कि डर शब्द गलत है, डर मोदी जी को है, तभी वो फेयर एंड स्क्वायर लड़ने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। हम लोग तो शुरू से ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जांच चलती है और हमेशा क्लीन निकले हैं। आज तक पीएमएलए के ऑफेंस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सबसे ज़रूरी होता है। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कहीं चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। और आज जब ईडी को बोला गया जवाब दाखिल करने को, तो ये रिएक्शन है ईडी। हमारे लिए बिल्कुल गलत हो रहा है। संघर्ष करो।